ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। सपा से राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव और रामगोपाल भी मौजूद रहे। 16 मई को कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उम्मीदवारों का जल्द ऐलान, 2 और उम्मीदवारों का जल्द ऐलान होगा। अखिलेश यादव ने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी चुन ली है और अब सपा के टिकट पर राज्यसभा का नामांकन कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो सांसद के तौर पर जो है उन्होंने आगे उम्मीद जताई है। मनीष चौधरी हैं हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम इसे कहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए तो धक्का है ही, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ अब कपिल सिब्बल हो लिए। हेलो मनीष, अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, हाथ का साथ छोड़कर कपिल सिब्बल ने आज नामांकन भी कर दिया। जी 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 बस अब मैं आपको बता दूं, कपिल सिब्बल जो है कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और बहुत बड़े अभिनेता हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आज उन्होंने नामांकन भी किया। दूसरी तरफ एक तरफ बीजेपी के लोगों ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब वो राहुल गांधी के नहीं तो अखिलेश यादव के क्या होंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अब वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे और 2024 में अच्छी जो सीटें होंगी समाजवादी पार्टी को अच्छी सीटें जाने काम करेंगे और महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जितने भी तमाम मुद्दे हैं जो जनता के लिए, उस पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। जी, तो अब जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, अब इसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर अब शुरू होगा। मनीष, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस चीज पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू। कांग्रेस के जो कई नेता थे उन्होंने खुशी की लहर जारी की। उन्होंने कहा कि उनको जो कपिल सिब्बल तकनीक उपाधि दी है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो कपिल सिब्बल है वो तकनी है। उनको जो अच्छा वो पार्टी उन्होंने खुद छोड़ी निकाल दिया जाता। उनके रहने से काफी पार्टी को नुकसान भी हो रहा था, जिसके बाद लगातार जो पार्टी के बड़े नेता हैं अभी ज्यादा नेताओं ने बयान ले दिए, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ उनके खुशी की लहर आ चुकी है और कई कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो तकनीक को दे रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है कपिल सिब्बल ने। इससे पहले कांग्रेस पार्टी का हाथ उन्होंने छोड़ा था। संजीव सिंह है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। संजीव जी नमस्कार। जी नमस्कार। सिब्बल साहब अब साइकिल की सवारी पकड़ गए हैं, हाथ का साथ छोड़कर। बड़ा झटका मानेंगे इसे? अभी आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है जो आप बता रहे हैं, तो इसलिए पहली बात कि मैं उस पर कोई वक्तव्य देना अभी उचित तो समझ नहीं रहा हूँ। ये आप एश्योर कर रहे हैं कि क्या सिब्बल साहब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं? सांसद, राज्यसभा के सांसद पद के लिए नामांकन भी कर दिया उन्होंने समाजवादी पार्टी से, नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। अच्छा। तो ये बातें आप कह रहे हैं तो वो तो फिर भविष्य के गत में सारी चीजें हैं। अब देखना है कि सिब्बल साहब का क्या बयान आता है अभी, क्योंकि सिब्बल साहब का तो बयान आया नहीं है समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया हूँ। हाँ नहीं, वैसे आप देखें वो ठीक है, उनका बयान नहीं आया, लेकिन तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव साथ में, रामगोपाल भी साथ में है और नामांकन कपिल सिब्बल जो है वो कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने सभी दर्शकों को। जी, राज्यसभा के चुनाव में जी जो चुनावी गणित है, पहली बात उसको समझिए कि उत्तर प्रदेश से हमारी जो चुनावी गणित है एक सीट की, उसमें हम कहीं से भी 2 सीट हमारे उत्तर प्रदेश में है, उससे हम कहीं से भी दिखते नहीं बनते कि हम एक भी उम्मीदवार बना सकते हैं। ठीक है। रही बात कि समान सोच विचारधारा वाले ऐसे तमाम उम्मीदवार आते हैं कि जिनको उच्च सदन में भेजा जाता है। जैसे पिछली बारी देख लीजिए कि नवंबर 2020 में लगभग 10 सीटें थी राज्यसभा के उत्तर प्रदेश से जाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आरोप नहीं, मैं उस बात ये तो बसपा क्लियर करेगी कि उसकी विचारधारा भाजपा से मिलती कि नहीं। तो उन्होंने 10वें सांसद के रूप में आपने देखे कि रामजी गौतम को भेजा था ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी चीजें स्पष्ट मुझे खुद नहीं है कि सिब्बल साहब क्या वाकई आपके अनुसार समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है कि नहीं, तब ये कुछ अब बोलना ठीक होगा।
चलिए ठीक है संजीव जी, कुछ समय थोड़ा और आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी से वो भी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जी नमस्कार। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन किया राज्यसभा के लिए। बिल्कुल, ये तो स्वागत योग्य बात है। तो इसमें और हाँ उनके साथ साथ बाकी लोग भी बधाई के पात्र हैं कि कपिल सिब्बल जी जैसे लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये इससे पता चल रहा है कि समाजवादी विचारधारा से लोग कितना प्रभावित हैं और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कितना लोग ललायित हैं। और उस विचारधारा को लेकर के जब आदमी आगे बढ़ता है तो जनता का भी विकास होता है और समाज के सभी वर्गों का विकास होता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं और अच्छा खासा ओहदा उनका है, कानून के बड़े ज्ञाता हैं। तो ऐसे में एक बड़ा लीडर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, तो इसमें क्या पॉजिटिव आप और देख रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि मैंने आपसे अभी इस बात को भी बोला कि देखिए, जब आदमी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होता है और उसको समाज के प्रति उसके अपने दायित्व को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जब वो आगे लेकर के समाज को चलना चाहता है तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है। तो कपिल सिब्बल जी भी उसी पदपाटी पे आगे बढ़ चुके हैं और समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए, उस जगह के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है संजीव जी, इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए अगर इस तरीके से हो रहा है, बड़े नेता ही अगर ऐसा छोड़ के जाएंगे तो नुकसान और नेगेटिव आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, नुकसान की बात तो मुझे लगता है कि ये कहना बेमानी होगी। अगर इस बात को कहें तो वो समाजवादी पार्टी तो अपने घर को भी नहीं संभाल पाई। कि आज मुझे लगता है कि एक मैसेज देने की भूमिका भी हो रही है अखिलेश यादव जी के द्वारा आजम खान को। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये संकेत है। जिस तरह से जो चीजें चली हैं आजम खान जी के रिहाई के पूरे प्रकरण में, तो कहीं न कहीं और उनकी जो नाराजगी रही है, आजम खान साहब खुद ही बोल रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं किसको क्या बोलूं। तो ये कमजोरी आजम खान साहब की मजबूती आने वाले समय में बताएगी। और रही बात समाजवादी पार्टी की विचारधारा कितनी फली फूली है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिला पंचायत के चुनाव से लेकर के और पिछले विधान परिषद के चुनाव तक अखिलेश जी के बहुत करीबी लोगों पर हमले हुए, यहाँ तक कि पर्चे तक फाड़े गए और कहीं भी वो समाजवाद का संघर्ष दिखाई नहीं दिया। दिखाई केवल दिया तो लखीमपुर में अगर रितु सिंह का पर्चा फाड़ा गया तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी दिखी और कांग्रेस दिखती रही। तो समाजवाद के बारे में चर्चा करना एक अलग बात है। आज ये समाजवाद फायर ब्रिगेड, आपने देखा होगा कि फायर ब्रिगेड के जिस बाल्टी पे लिखा रहता है वहां पे पानी और उसमें बालू लिखा है, अंदर बालू जमा रहता है। आज का समाजवाद वहीं पहुंच चुका है। अभिषेक जी, आप पानी लिखा रहेगा, अंदर बालू रहता है, वो समाजवाद है। अभिषेक जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ कहते हैं खिसियान बिलरिया खम्बा नोचे। तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और जिनके पास अब कुछ बचा नहीं है, वो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जहाँ जिला चुनाव की बात करें, उसमें देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसे लाठी, डंडा, कट्टा, बम, बारूद का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने की प्रक्रिया की। और तो और चाहे कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लोगों के पर्चे फाड़ने से लेकर के हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम चीजों को कह सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, न्यायालय के माध्यम से रख सकते हैं, सदन के माध्यम से रख सकते हैं, सड़कों के माध्यम से रख सकते हैं। ये हमारा नैतिक अधिकार है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप दिखाई दिए क्या ग्राउंड पर? वो ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, कहाँ पे नहीं दिखाई दिए। अगर हम नहीं दिखाई दिए होते तो जनता का प्यार विश्वास हमें कैसे मिलता, इतना ज्यादा जनाधार हमारे पास कैसे होता और हमारी सीटें कैसे बढ़ती अगर हम नहीं दिखाई दिए होते तो। ठीक है, या तो उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है जिनकी सीटें ही नहीं आई हैं। संजीव जी, मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी इन्हीं के गठबंधन के नेता रहे हैं। अभी उनका 2 दिन का पहले का बयान पर्याप्त है कि जो अखिलेश यादव जी को कहा कि अगर आगे की राजनीति करनी है, संघर्ष की राजनीति करनी है तो एसी से बाहर निकलिए। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की किसी नेता और गठबंधन दल के किसी नेता ने नहीं बोला, हमारा फिर गठबंधन भी नहीं था। तो ये इनके पूरे संघर्ष की परिकथा को बता रहा है, जो हमारे मित्र बता रहे हैं कि हम इतना मेहनत हमारे नेता ने किया, संघर्ष में दिखे। ओम प्रकाश जी का भी, ओम प्रकाश राजभर जी का 2 दिन पहले का बयान है। ठीक है संजीव जी, मैं एक चीज और जानना चाहता, देखिए अगर अभी यहाँ से जाखड़ साहब पंजाब से निकल गए,
है ना, वो बीजेपी में चले गए। यहाँ कपिल सिब्बल साहब दिग्गज नेता, बड़ा चेहरा है, हालांकि G23 में वो भी शामिल थे, तो अब उनका इस तरीके से जाना कहीं दूसरे बड़े और पुराने नेताओं के लिए कोई संकेत तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बारे में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, और हमारे यहाँ से समाजवाद पैदा हुआ था, कांग्रेस में समाजवादी धड़ा था। आचार्य नरेंद्र से लेकर के डॉक्टर लोहिया से लेकर के स्वयं पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू समाजवादी धड़े के नेता थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के जाने से मुझे लगता है कि अगर इस पे चर्चा करेंगे, और बराबर मुझे लगता है विपक्षी दल कांग्रेस के टूटने और कमजोर होने, तो जब जब ये चर्चा विपक्षी दलों ने की है, मुझे लगता है कि आजादी के बाद अगर आप एक बार इतिहास खंगालेंगे तो पिछले 7 दशकों में कांग्रेस मजबूत होकर निकली। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में मुझे लगता है कि संघर्ष करके निकल रही है, संघर्ष करते निकल। और हम आपके चैनल पे पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमने संगठनात्मक इकाई को मजबूत किया है, देखिए परिणाम एक दिन में नहीं आते। ठीक है, गिनती की संख्या भी 0 से शुरू होती है। हाँ। एकाएक 99 नहीं आता। हाँ। तो मैं उसी तरह कह रहा हूँ कि वो परिणाम भी आपको 2024 तक देखने को मिलेंगे। और जिन समाजवादी पार्टी, ये सकारात्मक आपका बयान है कि काफी सकारात्मक आप सोच रहे हैं। अभिषेक, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। आप कौन सी चीजों की बात ये कर रहे हैं? इनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो हैं, उनके नेतृत्व में जिनको इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद आप ये बात बोल रहे हैं। आखिर क्या बात है कि हर कोई आपकी पार्टी छोड़ करके जा रहा है, आप लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, कार्यकर्ता तक आपके पास बच नहीं रहे हैं? आखिर क्यों? आपने कभी इस प्रश्न चिन्ह को उठाया आपने अपने पार्टी के लोगों के सामने, पदाधिकारियों के सामने? क्योंकि आपके जो लोग हैं वो चाह ही नहीं रहे, क्योंकि अब वो विचारधारा नहीं रह गई जो नेहरू और गांधी जी की विचारधारा हुआ करती थी अब कांग्रेस में। क्योंकि इसी वजह से आपके पार्टी को लोग छोड़ करके अब दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, संजीव जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि देखिए लड़ाई बड़ी है, और लड़ाई जिन शक्तियों के खिलाफ आज पूरे देश को लड़ना है, क्योंकि देश टूट रहा है। जोड़ने वाले लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो आज समाजवादी पार्टी का मुझे लगता है कि भविष्य, अगर उत्तर प्रदेश में कर्मनाशा नदी डक जाइए तो बिहार में पूछने वाला नहीं है, मध्य प्रदेश चले जाइए तो वहां कोई झांकने वाला नहीं है, और दक्षिण के राज्यों में तो भूल जाइए। तो इसलिए कांग्रेस के ऊपर मुझे लगता है कि आईना दिखाना ये सही नहीं लगता मेरे साथी को। इतना अनुभव पर्याप्त होना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सोचने के लिए अभी बहुत कुछ है। चिंतन शिविर तो किया, लेकिन उसमें चिंता के बाद क्या निकल करके आया, केवल चिंता के सिवाय, ये कुछ समझ में आ नहीं रहा। संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे राजनीतिक संपादक है। संजीव जी, ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिससे कहीं ना कहीं अब चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि एक और बड़ा चिंतन शिविर करना चाहिए और अपने नेताओं की उसमें बात सुननी चाहिए, ना कि उनको भाषण सुनाने चाहिए। संजीव, आप सुन तो कांग्रेस पार्टी है जो राजनीति करती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को उन संजीव, और जहां तक बात आज उत्तर प्रदेश की है, कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से नामांकन किया है समाजवादी पार्टी से, उसके पीछे जाने की जरूरत है। आजम खां 2 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जेल में थे, और आजम खां का केस कपिल सिब्बल ने बिना किसी फीस के पूरा लड़ा है। और आजम खां की नाराजगी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से थी, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने मैनेज करने का। आजम खां का साफ तौर पर कहा था कि कपिल सिब्बल का उनके ऊपर एहसान है, कपिल सिब्बल की एक दिन की केस भी आजम खां जमा नहीं कर सकते। हालांकि आजम खां की तरफ से रिमांड माना जाएगा, और अखिलेश यादव ने अपने समाजवादी कुंबे को इकट्ठा करने की जो कवायद की है, वो कहीं ना कहीं आजम खां, अभी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी अखिलेश यादव द्वारा, उसमें आजम खां नहीं पहुंचे थे, शिवपाल यादव नहीं पहुंचे थे। आजम खां के बेटे जो अब्दुल्ला आजम विधायक, हाँ ठीक है। ये अब एक ऐसी परिस्थिति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति की बल्कि कांग्रेस पार्टी के विषय में अगर बात करी जाए, तो बड़े दिग्गज जो हैं वो अगर पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों में चले जाएंगे
तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अब सोचने और ग्राउंड पर काम करने के लिए बहुत कुछ है। अब कांग्रेस पार्टी को ये नहीं सोचना चाहिए, जिस बात का जिक्र कांग्रेस पार्टी करती आई है कि कांग्रेस एक बड़ा